नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। लगातार ये खबरें वायरल हो रही हैं कि फास्टैग जो है नहीं लगाएगा, उसका 2 गुना टोल अब से कटेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि बहुत समय बीत चुका है, 80 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं टोल बंद हुए, लेकिन अब टोल खुलने की कगार पर है। हालांकि ये सरकार का कहना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त मैं हिसार के लांधड़ी टोल के ऊपर मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर टोल की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी टोल अभी तक चालू नहीं किया गया है। किसान जो के त्यों यहाँ पर बने हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज दीन बंधु जो है सर छोटूराम की जयंती है, उसके लिए आपको जो शत नमन करना चाहूँगी उनको मैं। उसके बाद जो है बसंत पंचमी भी है, जो किसानों का त्यौहार है, जो किसानों के लिए ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ और किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार टोल को लेकर के जो सरकार की रणनीति बन रही है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि फास्टैग जिन्होंने नहीं लगवाया अब डबल जो है टोल उनको देना पड़ेगा, तो क्या टोल अब से शुरू हो जाएंगे? सरकार ने तो 1 जनवरी से बोल रखा है जी, लेकिन किसान टोल के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारा जो मेन ध्यान जो इस पे दे रखा है आम जनता को सुख सुविधा देना, तो उसके उपलक्ष्य में हम ये टोल जब तक हमारे ऊपर से किसान नेता कोई ऑर्डर नहीं करते तब तक हम ये लांधड़ी टोल पे बैठे हैं और इसी तरह इसी को खुला रहने देंगे, इसको नहीं चलने देंगे। ठीक है, अगर टोल की बात की जाए तो टोल यहाँ पर इसलिए बनाए गए थे ताकि जो भी सड़क का खर्चा है वो निकल सके, लेकिन ये सिर्फ एक तय सीमा तक होता है। लेकिन अगर टोलों की बात की जाए तो लगातार आजीवन के लिए टोल बना दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टोल तो ऐसे है मैडम भाई, जब गाड़ी नहीं लेते हैं तब इतना टैक्स ले लेते हैं, 1 टाइम टैक्स लेते हैं ये। तो ये टोल सड़क इसलिए नहीं बनाई गई भाई ये प्राइवेट घरानों को दे दी जाए और पैसे दिए बिना कोई जा ना सके। इन्होंने ये तुगलकी फरमान दे रखा है भी कोई टोल पे पैसे दे के जाएगा तो जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक इसको टोल फ्री ही रखेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पर किसान डटे हुए हैं तब तक टोल फ्री रहने वाले हैं। हालांकि ये जानकारी निकल करके आ रही है कि 15 की रात से, यानी कि कल की रात से टोल शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने फास्टैग नहीं लगवाया उनसे 2 गुना टोल यहाँ पर वसूला जाएगा, लेकिन इस तरीके का नज़ारा कुछ मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी इनसे, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि 18 की रणनीति बना चुके हैं किसान। हालांकि किसान मोर्चा की तरफ से अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि रेलवे को किस तरीके से बंद किया जाएगा, कौन कौन सी रेलवे बंद की जाएंगी। लेकिन हालांकि बात जो है निकल करके आ रही है कि 12 से 4 बजे तक रेलवे बंद रहने वाली है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो रेलवे की बुकिंग्स है वो भी बंद हो गई है। और पैसेंजर्स की बात की जाए तो बहुत ही कम पैसेंजर्स ने 18 तारीख की बुकिंग यहाँ पर कराई है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि रेलवे की तरफ से बयान दिया गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा असमंजस के अंदर हैं कि रेल चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि किसानों की तरफ से अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ट्रेनें अब तक रोकी जाएंगी या नहीं रोकी जाएंगी, या फिर कहाँ पर कितनी कौन सी ट्रेन रोकी जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भी किसानों की तरफ से क्लियर नहीं हुआ। उनकी तरफ से क्लियर कॉल है 18 तारीख को 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक 4 घंटे के लिए ट्रेन रोकी जाएगी। और जहाँ पे किसान जिनके नज़दीक पड़ता है, जैसे अम्मा जो हमारे यहाँ पे संस्था बैठी वो आदमपुर में जाके भी ट्रेनें रुकेंगी, ट्रेनें रोकी जाएंगी। ऐसा ये नहीं है भी किसानों की तरफ से कुछ पक्का नहीं है भी रोकी जाएंगी कि नहीं, क्लियर है कॉल हमारे पास 18 तारीख को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रोकी जाएंगी। ठीक है, ट्रैक जाम कर दिए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के या सिर्फ हरियाणा की बात है? पूरे हिंदुस्तान के लिए कॉल है। जहाँ किसान पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान के किसान के साथ जाती हो रही है, तो पूरे हिंदुस्तान का किसान ही रुकेगा। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान है जी, ये पूरे हिंदुस्तान का किसान हमारे पास इसके लिए। ठीक है, आपको बता दिया है मैंने, अपडेट से रूबरू करवा दिया है। आगे आने वाली 18 तारीख को सभी की सभी रेल बंद रहने वाली है। हालांकि ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत की रेल बंद रहने वाली है। अगर बात की जाए रेलवे की, तो रेलवे की तरफ से ये बयान आ गया था कि अभी तक हमें कोई कॉल नहीं मिली है कि हमें बंद करनी चाहिए पूरे तरीके से या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको बता देती हूँ किसानों ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है
जी हाँ, किसानों ने ऐलान कर दिया है 12 से 4 बजे तक कोई भी ट्रेन नहीं चलने वाली। इसलिए अगर आप लोग भी बुकिंग करा रहे हैं तो आपकी ट्रेन भी बीच के अंदर खड़ी हो सकती है। तो ये कहना चाहूंगी कि अपनी ट्रेन की बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। 18 तारीख को 4 बजे के बाद की अगर आपकी कोई बुकिंग है तो वही कीजिए। सर, 4 बजे के बाद और 12 बजे से पहले की ट्रेन है वो तो चलेगी? हाँ जी, हाँ जी, वो चलेगी। अच्छा, मान लीजिए किसी ट्रेन का रास्ता 3 घंटे का है, 11 बजे ट्रेन चलती है तो 12 बजे जहाँ पर वो है उसे वहीं पर रुकना पड़ेगा? वहीं रोक दिया जाएगा जी, वहीं रुकना पड़ेगा उसे। ठीक है, यानी कि आप बीच में रुक सकते हैं, आपका वक्त जाया हो सकता है। इसीलिए ये उम्मीद करना चाहूंगी कि आप लोग आगे आने वाली 18 तारीख को कोई भी बुकिंग नहीं करवाएंगे। ये यहाँ लांधड़ी टोल से साक्षी सोनी की रिपोर्ट थी अपने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ। सिटी न्यूज़ ब्यूरो हिसार।